नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जो शुरू में सारी बातें भारतीयता आधारित सद्भाव, भाईचारा, आपसी सहयोग, सम्मान, अखलाक मोहब्बत, श्रद्धा, प्रेम जो भी कहा जाता है, ये हमारे भारतीय समाज के नींव के पत्थर हैं और इनका बराबर स्मरण उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रभु राम का भजन करते हैं, प्रभु कृष्ण का भजन करते हैं और अपने प्रभु भोले शंकर या विष्णु भगवान का भजन करते हैं, माता दुर्गा का भजन करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, वाहे गुरु का नाम लेते हैं, गॉड का नाम लेते हैं अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए। उसी प्रकार भारतीयता की आत्मा को पवित्र करने के लिए बार बार इसका स्मरण बहुत जरूरी है कि सब कुछ भारतीयता के आधार पर होने की परम आवश्यकता है। तो इसको मोनोटोनस और एक ही रस का कोई न मान करके इससे किसी को विरक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक श्रद्धा रखने की जरूरत है। ये जो बार बार कहा जा रहा है, ये जो भारतीय आत्मा है भारत के प्रति और जितने हमारे भारत के लोग हैं, बगैर किसी भेदभाव के उनसे प्रेम, उनसे लगाव, ये अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। यही इसका मूल मंत्र है और यही इसका आत्मा कह लीजिए, जो भी है, सब कुछ यही है। और इस संबंध में भारतीय जनता दल स्पष्ट करना चाहता है कि इसके विरोध में वो दल आ रहे हैं जो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, तो खैर वो तो इसके विरोध में है ही, क्योंकि वो बेनकाब भी हो रही है और शायद उसको इस बात का अंदेशा है कि यदि ये सशक्त हुई भारतीय जनता दल तो उसका विनाश निश्चित है। लेकिन वो दल भी आ रहे हैं जो भारतीयता और राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाए हुए, ये उनका चुनावी मुद्दा रहा है। इसी के आधार पर वोट बटोरते हैं, सत्ता हथियाते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं। अब ये चीजें भारतीय जनता दल किस माध्यम से कर रहा है कि जो उनके बड़े नेता जिनका कि नैतिक साहस और बल जो ये भारतीयता का की जो मुहिम चला रहा है अभी भारतीय जनता दल, यूट्यूब के संदेश के माध्यम से
उसका सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है। नैतिकता भी वो लोग खो चुके हैं, नैतिक बल भी खो चुके हैं, नैतिक साहस भी खो चुके हैं। वो छुट भइयों को और अक्सर जो है असामाजिक टाइप के तत्वों को सिखा पढ़ा करके सिर्फ डराने, धमकाने और भरमाने के लिए वो भेजते रहते हैं। तो वो जो है भारतीय जनता दल के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से वो कहते रहते हैं। तो हो सकता है कि यदि ये बातें कन्फ्रंट हों, सामना किया जाए, तो बड़े आसानी से वो इनकार भी कर सकते हैं। तो उनके आधार पर भारतीय जनता दल कुछ कहना नहीं चाहता है। उनके कहने के आधार पर उनकी मानसिकता को पढ़ने की जरूरत है, ये कहना चाहता है भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से। तो वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के कह रहा था कि देखिए, कोई सरफिरा किस्म का कह रहा था कि वो अपर कास्ट के वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। ये जो एकता ये भारतीय जनता दल कर रहा है, उसी का ये परिणाम है। यदि उसकी बात को लिया जाए कि एकता की बात चलाई गई, तो कुछ इस तरह के तत्व जो है वो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि ये अच्छा, हाँ, उन्होंने नीच शब्द का भी प्रयोग किया था कि यदि इन नीचों के साथ एकता की जाएगी तो इसी तरह की बात जो है वो बोलेंगे कि अपर कास्ट के वोटिंग राइट को छीना जाए, इस तरह की बात कही जाए। वो नीच शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, इस तरह से जो संकेत मिलते हैं, पहली बात तो स्पष्ट है कि जो ये भारतीय एकता का जो विरोध हो रहा है वो किसी भी पार्टी से हो, खास करके ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से और जेएनपीसी की ओर से जो हो रहा है, जो सबसे बड़ा कारण जो भारतीय जनता दल इसमें भांप रहा, देख रहा है कि जो उनकी एक सामंतशाही मनोवृत्ति है, सामंतशाही दृष्टिकोण है, ये भारतीय जनता दल सबको गले लगाने की बात कर रहा है। जिनको हम नीच कहते थे, जिनको हम चमार कहते थे, जिनको क्या क्या कहते थे, जिनको मुसलमान कहते थे, जिनको मुसलमान करके उनको दरकिनार किए हुए थे और दोयम दर्जे का वो व्यवहार मैंने इस तरह के रखे हुए थे। और आज ये भारतीय जनता दल सभी को गले लगाने की बात कहता है। हम नहीं कहते कि यह दृष्टिकोण सभी का होगा, लेकिन जो मानसिकता इन पार्टियों, भले कुछ कहें, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जेएनपीसी कांग्रेस के लोग कि वो देश की बात करते हैं, लोग की बात करते हैं, लेकिन जिस मनोवृत्ति के वो शिकार हैं उसके मूल में है सामंतशाही दृष्टिकोण कि इनको जो है मतलब कि कुछ को हरिजन चमार, किसी को पिछड़ा, किसी को यादव और किसी को मुसलमान कह करके वो दोयम दर्जे का समूह या नागरिक कह लीजिए, इस तरह की मानसिकता के वो शिकार हैं। ये बात तो स्पष्ट हो रही है और इसका कुछ नज़ारा जो है भारतीय जनता दल के रूप में मैंने भी किया है और हमारे कुछ बड़े बड़े पदाधिकारियों का, उनका भी ये तजुर्बा रहा है। हम ये नहीं कहते कि सबका होगा, लेकिन ज़्यादा ये मनोवृत्ति है, ये परवेड करती है, प्रिवेल करती है। तो और खास करके लोग भूल जा रहे हैं
कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, जिनकी की चैंपियन होने की बात ये मायावती करती है, और उसके बाबा साहब के धेले भर की बात न तो वो जानती है और न तो उसका वो अनुसरण करती है। बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े देशभक्त, इतने बड़े मानवतावादी, इतने बड़े राष्ट्रवादी, देश का हीरा, जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए, जिस इज्जत के सम्मान के अधिकारी हैं, इन्हीं सब बातों में फंस करके जो है वो उस राष्ट्रीय सम्मान से, राष्ट्रीय इज्जत से वो वंचित है। भुनाने को कोई भी भुनाता रहे, लेकिन जिस राष्ट्रीय सम्मान के और पूरे भारतीय जनमानस की ओर से जो सम्मान मिलना चाहिए, उससे वो महरूम है। इसी कारण मायावती जैसे लोगों ने जो समाज में विभेदकारी कारनामे चलाए और लोगों ने चलाए, उसी के कारण, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ विचार मायावती के लोग भी सुन लें और पूरे देश के भी लोग सुन लें, और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी समझ लें कि उन्होंने क्या कहा था। जाति विहीन एक समाज का तो संविधान तो बन गया, सारी जातियां खत्म हो गई, और हमारा एक ही समूह है, मेरी एक ही पहचान है कि हम भारतीय नागरिक हैं। देखिए, कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, JNPC हो, बहुजन समाज पार्टी, यानी मायावती की जो बहुजन समाज पार्टी हो, वो अखिलेश मुलायम की समाजवादी पार्टी हो, TMC हो, शिवसेना हो, बस क्या बहुजन समाज पार्टी शेड्यूल कास्ट या बहुत अधिक हुआ तो ब्राह्मणों को जोड़ लिया, समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव, और इसी तरह से सभी ये सारी जो गतिविधियां हैं, वो बाबा साहब की जो उनका मूल विचार है, मूल विचार की जो आत्मा है, उसके सर्वथा विरुद्ध है। और इन्हीं लोगों की करतूत के कारण उसकी प्रतिक्रिया में जो असामाजिक तत्वों ने जो फैलाया हुआ है, असामाजिक तत्व से मतलब कि उन सबों ने इस तरह की क्या दुष्प्रचार भी किया हुआ है। जो बाबा साहब के आलोचक रहे हैं और उन आलोचकों को ये हवा देने वाले जो यही हैं, वो बहुजन समाज पार्टी वाले, जब कहते हैं ना कि ये तिलक तराजू और पता नहीं किसको और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरह की बातें बताइए। यदि इस तरह की बातें करेंगी तो क्या जो है वो बाबा साहब की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, हम नहीं कहते कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है, इसी तरह की तमाम पार्टियां हैं। इस भारतीय समाज में भेद विभेद, तनाव और नफरत फैला करके ही इनकी जो है वो स्वार्थनीति और राजनीति चलती है। इसी टाइप की JNPC भी है, और उसी की पद चिन्हों पर चलने वाली यह BJP भी है। ऐसी बात नहीं है, उसमें भी वही सामंतशाही दृष्टिकोण। तो बहुजन समाज पार्टी या मायावती की कृतियों के कारण, कारनामों के कारण जो है असामाजिक तत्वों को यह मौका मिलता है। और किस तरह की बात फैलाते हैं, ये अम्बेडकर यही तो है जिसने संविधान बनाया और उसी संविधान में आरक्षण डाल दिया। देखिए, दुष्प्रचार। भारतीय जनता पार्टी दल ने बताया हुआ है कि संविधान बनाने में बाबा साहब का योगदान है। उस योगदान
को देश हमेशा याद करता है। ये सत्य है। और बहुत बड़े विद्वान भी थे, और हमारे स्वामी विवेकानंद के बाद यदि मानवतावादी यदि कोई रहा है, कोई हस्ती रही है, तो यही रहे हैं, अम्बेडकर साहब ही रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद के विचार और इनके विचार लगभग काफ़ी मिलते हैं। दोनों की बुद्ध की जो तीक्ष्णता है, ब्रिलियंस ऑफ माइंड है, शार्पनेस ऑफ माइंड है, या इंसाइसिवनेस ऑफ माइंड है, लगभग बराबर। इस चीज को देश को समझना चाहिए। तो बाबा साहब का योगदान है, लेकिन ये सत्य है, बहुत बड़ा योगदान है भारत के संविधान बनाने में। लेकिन बाबा साहब ने ही सिर्फ इस संविधान बनाया है, ये उतना ही असत्य है। क्योंकि संविधान बनाने के लिए इस संदर्भ में भारतीय जनता दल ने कई बार बताया हुआ है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा थी, जिसकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और अंतिम बैठक जो है 26 नवंबर 1949 को हुई थी। और यह जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन काम किया था। इसकी अस्थाई अध्यक्ष जो है उस संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे हमारे, सिर्फ एक दिन का अपवाद था, लेकिन लगभग अस्थाई अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रभक्त थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और इस देश की बहुत बड़ी निधि हैं वो। और बहुत अच्छा, और बाबा साहब भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो उस संविधान सभा में कार्य के हिसाब से कई समितियां बनी हुई थी। किसी समिति के जो है वो मौलाना आज़ाद अध्यक्ष थे, किसी के सरदार पटेल अध्यक्ष थे, किसी के नेहरू अध्यक्ष थे, इसी टाइप की तमाम समितियां थीं। तो लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक समिति थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा प्रारूप समिति। यानी ड्राफ्टिंग आप सभी लोग समझते हैं, ड्राफ्ट माने किस तरह के वाक्य रचना में, किस शब्दों की रचना में वो भारत के संविधान की शब्दावली होगी, वो ड्राफ्ट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो चूंकि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने हमारे बाबा साहब की विद्वता का सम्मान करते हुए जो सबसे अहम, महत्वपूर्ण और मार्मिक समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका चेयरमैन बनाया। तो यह सहज से माने समझा जा सकता है कि संविधान बनाने के लिए जो है पूरी जो संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके उस संविधान सभा के अधीन करीब 9-10 इस प्रकार की समितियां या कमिटीज थी, और उन समितियों में एक समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो ये इस तरह का स्तर था। तो यदि संविधान बनाने में ये सबसे अधिक किसी का योगदान है, सबसे अधिक तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, और हमारे अम्बेडकर साहब का भी बहुत योगदान है। इस प्रकार पूरे देश को जानना चाहिए कि संविधान बनाने में ये सबसे अधिक किसी का योगदान है, सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो हमारे राष्ट्रभक्त और महान राष्ट्रवादी और दूरदर्शी और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे अधिक योगदान है, और बाबा साहब का भी योगदान। लेकिन देखिए, सस्ती लोकप्रियता की दौड़, सस्ती लोकप्रियता की अंधी दौड़, उनको बाबा साहब को भुनाने की दौड़, हर जगह उनकी मूर्ति बनाई जाती है, वो कांख में ये जो है सिर्फ चिपकाया जाता है, सिर्फ भुनाने के लिए। तो आ जाइए इस पर। तो ये जो दल हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जीएनपीसी कांग्रेस
ये इनमें जो है सामंतशाही एंड फ्यूडल एटीट्यूड से मतलब यह है कि हम आम जनता से ऊपर हैं, कानून से ऊपर हैं, बाकी लोग जो है वो अंग्रेजी में बोलते हैं परिया, यानी दूर रहने वाले, ये दृष्टिकोण। और इसलिए जो भारतीय जनता के दल सबको गले लगाने की बात करता है कि सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग समान हैं, सभी लोग एक ही हैं, और भारतीय एकता और भारतीयता के माहौल की आवश्यकता है कि हम सभी को अपना भारतीय भाई बहन माने बगैर किसी भेदभाव के। तो ये बात सामंतशाही दृष्टिकोण रखने वालों, जिनका कि बोलबाला है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, जेएनपीसी कांग्रेस के लोगों में, ऐसे लोगों में ये बात उनको खलती है, और इसीलिए जो है वो अपने छोटे भाइयों को सिखा करके, पढ़ा करके, डराने के लिए, धमकाने के लिए इस मुहिम को रोकने की साजिशें तभी से कर रहे हैं। ये इसका मूल कारण है। लेकिन हमारे देश को, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम को ये जानना चाहिए कि राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडली इत्यादि, जिन्होंने अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर कर दिया इस मुल्क की आज़ादी के लिए, हमारे आपकी आज़ादी के लिए। और उन्होंने जो राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, वतन परस्ती का, मुल्क परस्ती का, अवाम परस्ती का जो जज्बा जगाया, उसके आधार पर, और बाबा साहब अम्बेडकर का भी जो संदेश था कि भारत में एक जात विहीन समाज की स्थापना करनी है, और उन्होंने एक राइटर, एक चेतावनी भी दी थी कि हमारे इस समाज में एक हिस्से को, एक सेक्शन को हजारों साल तक जो है उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, उनका हर तरह से शोषण हुआ है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इज्जत का भी। तो उसको मरहम लगाने की जरूरत है। मरहम कैसे लगाया जाएगा ये समाज को सोचना है। आरक्षण की वकालत उन्होंने कभी नहीं की थी। आरक्षण का जो है विभेदकारी और वोट बटोरने वाला जो है, ये तिकड़म जो है, ये जेएनपीसी का है, नेहरू मंडली का है, बाबा साहब का बिल्कुल नहीं है। ये सभी लोग जान लें। तो उनके आधार पर ये भारतीय जनता का दल जो है पूरे देश में भारतीयता आधारित माहौल लाना चाहता है। देखिए, इस संबंध में कई भ्रांतियां, सबसे बड़ी भ्रांति जो है ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग फैलाते हैं। हाँ, सबसे अधिक जो है आरएसएस और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं। और इसीलिए शुरू में जब भारतीयता और भारतीय एकता के विषय में भारतीय जनता का दल निकला था समाज में, तो जो जातीय आधार पर समाज में जो तोड़ने वाली उनकी प्रवृत्तियां हैं, उसके आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियां, खास करके समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बोलते थे कि भारतीयता जो आरएसएस वालों का है। तो मेरी भी समझ में नहीं कि भाई कि आखिर ये क्या इशारा करते हैं। तो और फिर जब
आरएसएस वालों से सामना हुआ, बीजेपी वालों से सामना हुआ, तो कहते हैं कि अरे अब क्या बात करते हैं भारतीयता। अरे जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है, उसी का पर्यायवाची है। भारतीयता कुछ है नहीं अलग से, जो हिंदुत्व है उसी का पर्यायवाची भारतीयता है। इसीलिए उनकी भारतीयता, उनका राष्ट्रवाद, उनका जो भी है सब कुछ जो है वो हिंदुत्व से सना हुआ है। बताइए, यदि इस तरह से करेंगे तो जो दूसरे पंथ के मानने वाले हैं क्योंकि कभी इसके पास आएंगे? तो जबकि भारतीयता जो है एक ऐसा पवित्र विचार है जो कि सभी पंथों से ऊपर है। वो सभी पंथों की आदर तो करता है, लेकिन किसी पंथ में वो लिप्त नहीं होता, ये समझने की ओर। इसलिए यही जज्बा हमारे उन अमर शहीदों के दिमाग में था, उनके जहन में था कि हमारे लिए मुल्क सबसे ऊपर है, पंथ नहीं, हिंदुत्व नहीं, इस्लाम नहीं, मुल्क। और हिंदुत्व या इस्लाम है तो वो मुल्क को सर्वोच्च माने, इसकी प्रेरणा वो देता है, और इसी में उसकी उपयोगिता है। तो भारतीयता और राष्ट्रभक्ति को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। और आज भी मोहन भागवत जैसे लोग इसको जो है हिंदू राष्ट्र वो बोला करते हैं। कई बार आरएसएस वालों से हमने खुद पूछा कि बताइए कि हमारा देश इस भारत संविधान से चलता है और उसी से सारी संस्थाएं जो है नियंत्रित होती हैं, संचालित होती हैं, आदेशित होती हैं। और इसलिए हमारा ये देश भारत गणराज्य, भारतीय गणतंत्र, इंडियन रिपब्लिक है कि हिंदू राष्ट्र है। इसका वो कभी भी सीधे जवाब नहीं देते हैं। बोलते हैं कि अरे भाई हम तो जितने लोग हैं देश में वो सबको हम हिंदू मानते हैं। तो जानते हैं जितने दुष्ट किस्म के होते हैं उनका तर्क भी दुष्टता से भरा होता है। इसके नमूने में जेएनपीसी के लोगों को ले लीजिए। जेएनपीसी में कांग्रेस माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का, उसका हर एक नेता और सबसे कुतर्क देने वाला, सबसे झूठ बोलने वाला वो राहुल है। उस पर क्या सोनिया बोलती है, और सभी प्रवक्ता, वो सुरजेवाला, जितने सुरजेवाला है, वो राजीव त्यागी है, पवन खेड़ा है, कुतर्क ही देते हैं। और उस कुतर्क की गंदगी को ही इकट्ठा करने के लिए ये गद्दार चैनल उनको बुलाते रहते हैं। तो संक्षेप में ये कहा जा रहा है कि जो समाज विरोधी होते हैं, देश विरोधी होते हैं, या अपराधी किस्म के होते हैं, या दुष्ट किस्म के होते हैं, उनका तर्क भी उसी प्रकार दुष्टता भरा होता है। तो आरएसएस भी एक बहुत ही शातिर किस्म का वो संगठन है, और उसका तर्क इसी प्रकार होता है कि जो जितने लोग हैं उनको हम हिंदू मानते हैं। देखिए ये कितना शास्त्रीयना जो है। तो दूसरा पंथ वाला कमजोर नहीं है, वो भी कहता है कि जितने भारत के लोग हैं हम सबको इस्लामिक मानते हैं। ईसाई वाला भी कह देगा कि जितने भारत के लोग हैं वह सबको हम ईसाई मानते हैं। तब तो इतना खतरनाक खेल जो है आरएसएस खेल रहा है। तो यही कारण है कि हमारे उन अमर शहीदों जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, हमारी आपकी आज़ादी की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, हंसते हंसते मौत को गले लगाया, अपने प्राण दिए, उनके जज्बे को
उनकी उनकी भावना को, उनके विचारों को, उनकी लोकप्रियता को जनमानस में ना आ पाए, भारत के लोगों में ना आ पाए, जेएनपीसी ने हर तरह की नीचता, हर तरह की साजिश की है। उस साजिश में आरएसएस भी शामिल है और बीजेपी भी शामिल है। ये पूरा देश जान ले। इसीलिए आरएसएस के लोग सुभाष चंद्र बोस का नाम कम लेंगे, नेहरू का नाम ज्यादा लेते हैं। नेहरू की माला जपते हुए ये आरएसएस के लोग, अब यदि आपको विश्वास न हो तो वो राकेश सिन्हा बराबर बोलता है, नेहरू हमारी शाखा में आया करते थे। और उससे कोई नहीं पता कि नेहरू कितना गद्दार है, और उस गद्दार से सर्टिफिकेट ले रहे हैं आरएसएस वाले, कोई पूछता नहीं है। इतने बड़े गद्दार नेहरू से ये आरएसएस वाले सर्टिफिकेट लेते हैं कि वो मेरे शाखा में आया करते थे। वो लिख के गए हैं हमारे किसी मेमोराबिलिया में या स्मरणिका में कि ये एक सांस्कृतिक संगठन है, बहुत राष्ट्रभक्त संगठन है, और किसी 26 जनवरी के परेड में आरएसएस वालों को बुलाया था। इस तरह की बातें करते हैं। तो आरएसएस भी कितना वो है माने इस मुल्क के लिए खतरनाक है। भारतीय आवाम ताकत दल ये नहीं कर रहा है कि किसकी तरह और भी खतरनाक है। इन्हीं के कारण ही जो दूसरी ओर जो और भी देश खतरनाक तो है, लेकिन वो देश विरोधी नहीं है। खतरनाक से मतलब यह है कि उसमें वो ये लोगों को ये पट्टी पढ़ाया हुआ है कि हमारा जो सनातन है, जो हिंदू धर्म है, वो अन्य धर्मों से वो श्रेष्ठ है, फलाना ढिकान, ये दिमाग में है। और जब भी ये मोदी की सरकार आई है तो फिर से वही चीज उसको रिस्टोर करना है, ये दिमाग में भरा हुआ है उसके। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक किस्म के विचार है। भारतीय जनता दल बार बार चेता रहा है कि भारत राष्ट्र को मजबूत करना है, भारत राष्ट्र को अस्थायित्व देना है, स्टेबिलिटी देना है, इसको एक परमानेंसी और इटर्निटी, शाश्वत के गुण इसमें लाने हैं। तो इसमें नागरिकता और भारतीयता, जो कि किसी पंथ से दूर, चाहे हिंदू सनातन कितना भी क्यों न महान हो, इस्लाम चाहे कितना भी क्यों न महान हो, सिख पंथ चाहे कितना भी क्यों न महान हो, इससे दूर। राष्ट्र के डिस्कोर्स में, राष्ट्र की गतिविधि में किसी पंथ की कोई भूमिका नहीं। वो व्यक्तिगत आस्था की सीमा में ही उसको निभाना है। सामूहिक राष्ट्रीय परिवेश में, डिस्कोर्स में, आचरण व्यवहार में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए राष्ट्र की बात, भारत राष्ट्र की बात करनी चाहिए। और भारत राष्ट्र तो तभी मजबूत होगा जब हम बिल्कुल राष्ट्रीय जज्बे से। अब देखिए क्या है, मोदी जी जो है प्रधानमंत्री भी हैं, जाकर के वो मंदिर में क्या कर रहे हैं। इसके विषय में एक कमेंट में भारतीय जनता दल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री के रूप में, या राष्ट्रपति के रूप में, या मंत्री के रूप में किसी को भी जो है किसी पंथ विशेष के आयोजन में जाना जो है बिल्कुल असंवैधानिक है और जो है गैर कानूनी है। लेकिन देखिए सस्ती लोकप्रियता के दौड़ में जा रहे हैं वहाँ अयोध्या में। इसी मोदी, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, इसी मोदी के विषय में मैंने जब मैं गुजरात में था, मैंने सुना था कि जिस मोदी समुदाय है वहाँ गुजरात में, तो मोदी समुदाय ने जब वो मुख्यमंत्री थे तो मोदी समुदाय ने इनको आमंत्रित किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं भाई, हम आपके ये उस समाज में बतौर मुख्यमंत्री नहीं आ सकते। क्यों कि हम जो है सिर्फ आप ही के मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं।
बात बड़ी अच्छी थी। तो वही बात भारतीय जनता पार्टी दल याद दिला रहा है कि जब मोदी समाज आपको बुला रहा था, आपने जो 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 एक विचार वो प्रस्तुत किया था, एक आदर्श प्रस्तुत किया था, आज वो विचार के वो कहाँ चले गए? आप सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। तो इस तरह से जो है, इससे बहुत गलत वो संदेश जाता है। योगी क्या करते हैं? कांवड़ियों का तो जो होता है, और कांवड़ियों का माने जो तांडव फांडव जो होता है, ट्रैफिक जाम होता है, अलग से फूल बरसाते हैं। तो यही सब तो समाज में जो है एक माने एडिशन पैदा करता है। खैर, अब इन बातों को भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दल एक ही बात करना चाहता है कि यदि राष्ट्र की बात करनी है, राष्ट्र में किसी भी पंथ की जरा भी भूमिका नहीं है। यही हमारे अमर शहीद जो है राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद रानी गडलू तक के लोगों ने सिखाया है कि जहां मुल्क की बात हो, देश की बात हो, राष्ट्रीय बात हो, भारतीय समाज की बात हो, वहां किसी पंथ की कोई भूमिका नहीं है। वो व्यक्तिगत आस्था है। व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत आस्था के रूप में घर के अंदर उसके निर्वहन करने की जरूरत है। वहां पर उसका सम्मान है, सम्मान भी है, और कोई दखल भी नहीं है। इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात बीजेपी के लोग समझ जाएं, मोदी जी समझ जाएं, तो इस देश का बहुत कल्याण हो जाएगा। लेकिन मोदी जी समझने वाले नहीं है। वो हमेशा धार्मिक भावनाओं का जब भी वक्त आता है, बस भुनाने के लिए। लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देंगे कि देश के दुश्मन हमारे देश विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त हैं, उसको कैसे समाप्त किया जाए। लेकिन वो अयोध्या वो जरूर जाएंगे। देखिए, जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, या भारतीय जनता दल, इसका मतलब थोड़ा है कि भारतीय जनता दल के दिल में जो है प्रभु राम के प्रति जो है किसी सम्मान में कमी है। बहुत सम्मान है, लेकिन प्रभु राम जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या इस देश के ही वो प्रतिनिधि नहीं है। प्रभु राम भारतीय जनता पार्टी किसी दल विशेष, यहाँ तक कि इस देश के ही प्रतिनिधि नहीं हैं, वो पूरी कायनात के प्रतिनिधि हैं, पूरी मानवता के प्रतिनिधि हैं। तो उनको इन बातों में सिमट कर उनके महात्म्य को, उनकी महानता को छोटा मत करें मोदी जी जैसे लोग। ये प्रभु राम का ही आदेश है, उनका संदेश है कि पूरी मानवता का सम्मान करिए। और यदि इसी तरह से करते रहे कि मंदिर में आप जाएंगे फिर और मस्जिद में आप नहीं जाएंगे, ये सब क्या है? प्रधानमंत्री के रूप में ना आपको मंदिर में जाना है, ना आपको मस्जिद में जाना है, ना गुरुद्वारा में जाना है। आप प्रधानमंत्री हैं, देश के सेवक हैं, आप खुद ही कहते हैं सेवा करिए। और यदि आपको जाने की बहुत इच्छा है तो इस्तीफा दीजिए प्रधानमंत्री से, जाइए शौक से। तो ये आदर्श हैं और ये रास्ते हैं भारत राष्ट्र को चलाने के लिए और मजबूत करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।